साइन 3x माइनस 20 डिग्री बराबर कॉस 3y प्लस 20 डिग्री। फाइंड x प्लस y, इसका आंसर आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक, उसके बाद देखो 142 tan 2x माइनस 30 डिग्री बराबर cot 2y माइनस 10 डिग्री। फाइंड x प्लस y। उसके बाद 143 sec 3x प्लस 10 डिग्री इंटू साइन 3y प्लस 20 डिग्री बराबर 1। फाइंड x प्लस y। उसके बाद 144 cos थीटा इंटू cos x बराबर 1, थीटा बराबर वाट। देखो क्या बोले थे, जब सी सी हो मल्टीपल 1 कब होता है, जब इसका और इसका सम कितना होगा 90। थीटा प्लस 23 डिग्री बराबर 90 डिग्री, इसलिए थीटा बराबर 90 माइनस 23 बराबर 63 डिग्री। ये सब तो बना लिया, बना लिया, उतार लेते घर से बना। उतारो ना, बना लेना, घर में जाके बना लेना। सर 144 दोनों का मान करना, दोनों का मान कहाँ है, थीटा के ना पूछा है। ये तो हम बनाए हैं, हम सॉल्यूशन किए हैं। थीटा प्लस 23 डिग्री बराबर कितना हो गया 90 डिग्री। हो गया। देखो उसके बाद लिखो सेक 146 144 45 और लिखिए लो, tan 2 थीटा प्लस आज जो है मेरा 1000 अथी पूर जाएगा व्यूअर। और cos 3 थीटा फाइन थीटा, जल्दी बनाओ। एक व्यूअर जो होता है कैसे होता है काउंट, 1 मिनट देखता है तो 1 व्यू काउंट हो जाता है, चाहे वीडियो कितनों का रहे। खोल भी लिया, बंद कर दिया तो 1 व्यूअर हो गया। वही तो
तो वो कैसे पता होगा? ना आएगा वहीं पे दिखाता है, तो वाइट स्टूडियो डाउनलोड कीजिएगा ना, वाइट स्टूडियो यूट्यूब का ही ऐप है, तो डाउनलोड करके वहाँ पे जो जीमेल का यानी जो चैनल बना हुआ है उसमें वहाँ लॉगिन कीजिएगा, तो वहाँ पे बताएगा कितना दिन में कितना जा रहा है, कैसे चल यूट्यूब सब बताता है। व्यूअर्स तो बताता है 900 कुछ हुआ है, लेकिन कितना देर देखा गया ही नहीं बताता है। इसको बताओ कैसे बनेगा? 2 थीटा प्लस 45 प्लस 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, 9 डिग्री क्या 8 डिग्री? 9 डिग्री सही है। थीटा बराबर 9 डिग्री 146। बगल में देखो जो बनाता है उसका देखो, वो नहीं बताएगा तब हमसे पूछना, थोड़ा सा मेहनत करो। तो पूछेगा ना, पूछेगा ना। जैसे मानो कि पहले आता है 5 मिनट 10 मिनट पहले पूछ लेगा थोड़ा सा। फाइन थीटा क्या कि फिर से अगर बताएंगे तो तुम ही लोग का टाइम बर्बाद होगा। हाँ 30 डिग्री माइनस 3 थीटा। देखो जब तक पूछने का ही नहीं रखेगा तब तक तो दिक्कत है। हाँ क्योंकि यहाँ पे जो आता है तो शुरुआती किसी को नहीं आता है, सीखते 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 कोई आगे भाग जाता है कोई पीछे रह जाता है। इसीलिए तुम भी कोशिश करो कि हम भी आए सीखें, डेली कुछ ना कुछ सीख के जाएं। टारगेट यही रखो, कोई हंसे कुछ करे उससे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि दुनिया बहुत कंपटीशन का है। जैसे अभी तुम बैठा है एग्जाम हॉल में तो तुम्हारे बगल में रहेगा ना, तुम पूछते रहोगे नहीं बताएगा, ये नहीं बोलेगा कि एक ही साथ पढ़े हैं। हाँ किसी और से पूछेगा बता दे, इससे पूछेगा बताएगा तो जरूर। क्योंकि गलत इसलिए बताएगा क्योंकि उसको पता है इसको आता नहीं है। हाँ फाइन टेन फाइव माइनस थीटा। ये दोनों आपस में इक्वल कब होते हैं? जब दोनों का सम 90 डिग्री होता है। ये फाई है, ये फाई है। बोलो समझा? हमको निकालना क्या था? टेन फाइव माइनस थीटा। टेन फाइव माइनस थीटा यहाँ क्या हुआ? 60 डिग्री, तो थीटा की जगह पे 60 डिग्री।
सबसे अच्छा इसका PDF निकाल लो 50 रुपया में, एक साइड से पूरा बना लो, है ना। उससे क्या होगा, एक मटेरियल भी हो जाएगा लाइफ टाइम के लिए। 15 पेज है, 15 या 45 में हो जाएगा। और जो यानी कि दोनों साइड निकलता है वो तो कम में हो जाएगा, कोई कोई निकलता होगा आगे पीछे दोनों। इठो देखो, इसको सॉल्व करना है। cot थीटा इंटू tan 90 डिग्री माइनस थीटा माइनस sec 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू cosec थीटा प्लस, लिखने में बहुत टाइम लगता है, प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस √3 tan 5 डिग्री गुना tan 15 डिग्री tan 15 डिग्री गुना tan 30 डिग्री 10 डिग्री tan 75 डिग्री tan 85 डिग्री सॉल्व बनाओ। यहाँ से यहाँ तक इनटू में है, √3 के बाद ब्रैकेट बंद कर देते हैं। हाँ, क्वेश्चन यहाँ से ये और ये इनटू यहाँ तक है, मटेरियल में होगा, निकाल के देख लो। कहाँ 80? हाँ वो सेक, हाँ देखो आगे पीछे कहीं होगा, होगा जरूर। वन 159 है। आंसर 1 आएगा। देखो यहाँ पे cot थीटा tan 90 माइनस थीटा क्या होगा, cot थीटा माइनस sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा इंटू cosec थीटा। ठीक, उसके बाद हम पढ़ाए थे जब दोनों सेम रहे स्क्वायर और दोनों का सम 90 डिग्री हो तो क्या होता है, 1 होता है, ये 1 हो जाएगा प्लस ये √3। इसके बाद इधर का देखो, यहाँ देखो tan 5 डिग्री इंटू tan 85 डिग्री 1 होगा। इसके बाद tan 15 डिग्री tan 75 डिग्री 1 हुआ। अब tan 30 का मान बताओ, 1/√3, ये √3 इससे खत्म। यहाँ पे आ गया cot स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा 1 + 1, इसका वैल्यू -1 का कि होता क्या है,
कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1। आसान था। किसका वैल्यू पता नहीं था। बहुत स्टूडेंट क्या करेगा, 1 मार देगा, तीन आंसर निकाल के बैठ। कॉट स्क्वायर थीटा नहीं होता, इसका ये वाला होता है, उसको उलट देंगे इसीलिए। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ पे क्या है, उल्टा दिया, इसलिए हम -1 हो गया ना। उल्टा दिया तो माइनस दे देना। हाँ माइनस दे देना है, क्योंकि देखो यहाँ माइनस किस में है, कॉट में है, यहाँ किस में है, कॉसेक में है, इसीलिए। क्वेश्चन में जान था, देख के है ना बहुत आदमी स्केप मार देगा, है ना। हाँ बहुत बड़ा क्वेश्चन बड़ा है। नहीं तो बहुत स्टूडेंट बोलेगा 75 का मान कहाँ से रखेंगे, 85 का मान कहाँ से लाएंगे। हो गया ना। चलो अब लिखो तो, tan 2 थीटा इंटू tan 3 थीटा बराबर 1, tan 2 थीटा इंटू tan 3 थीटा बराबर 1। नंबरिंग कुछ भी रहे, क्वेश्चन उतारते चलो। इंटू tan 3 थीटा बराबर 1, फाइंड 2 कोसेक स्क्वायर 5 थीटा बाय 2 माइनस 1। tan 1 कब होता है, जब सम 90 डिग्री होता है। 5 थीटा बराबर 90 डिग्री। निकालना क्या है, 2 कॉस स्क्वायर 5 डिग्री बटे 2 माइनस 1, तो 2 कॉस स्क्वायर 90 बटे 2 माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर 45 माइनस 1, तो 45 का वैल्यू 1/√2 और स्क्वायर माइनस 1, 2 गुना 1/2 माइनस 1। जो है कट भी जाएगा तो फिर वहाँ मल्टीप्लाई होवे करेगा। क्वेश्चन नंबर मटेरियल का बनाओ 161। 10 क्वेश्चन का आगे पीछे है। कहाँ, यहाँ पे, यहाँ पे तो 2 कटा तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा ना। एक सेट बनाओ।
तुमसे कौन पूछ रहा है? एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर नहीं है, एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर नहीं है ना? बन गया। देखो साइन 30 का मान 1/2, 2 cos 45 का वैल्यू 1/2, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस फिर यहाँ 3 1/2, फिर यहाँ 4 1/2 का 1/2 का होल स्क्वायर। उसी प्रकार से डॉट डॉट यहाँ पे क्या होगा 17 साइन 1/2 प्लस यहाँ 18 1/√2 का होल स्क्वायर, है ना? अब बताओ 1/2 1/2 1/2 सब में कॉमन है 1/2 अगर कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ से 2 बचेगा, यहाँ से 3 बचेगा, यहाँ से 4 बचेगा, 18 1 से 18 तक का सम बताओ। n इंटू n+1 होता है ना, /2 होता है। यही होता है। n का वैल्यू यहाँ पे कितना है 18 n+1 19 डिवाइडेड बाय 2। सॉल्व करो इसको। चार बार में कटेगा, 4 तिया 12, 171 आंसर। टोटल आंसर कितना हो गया? 2586। 12,956 12,996। देखो तो इसको सॉल्व करो। गलत लिखे तो आंसर कहां से सही होगा? हम बीच में डॉट डॉट अंक लगा के और नीचे लिखा हुआ 8/32 ये खत्म। मल्टीप्लाई करो इसको इसको इसको। मल्टीप्लाई करके ये वाला तो बताओ, नंबर सिस्टम में भी बताए थे n पदों का योग। और अगर ज़्यादा दिक्कत है तो NCERT का बुक में देख लो, AP में। n पदों का योग होता है तो n इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 2। 11-12 है ना? अच्छा रुको, उतारो उतारो बता देते हैं। सही है आंसर 12996। बताओ कहाँ समझ में नहीं आया तुमको? ये क्वेश्चन है लिखा हुआ, ठीक। साइन 30 का मान 1/2, 2 इंटू कॉस स्क्वायर 45 का 1/√2, इसका होल स्क्वायर क्या होगा? चुप हो जाओ। 1/√2 का होल स्क्वायर हो गया। उसके आगे में क्या है 3 साइन 3 इंटू 30 का मान 1/2, ऐसे मान बैठाते जाएंगे। यहाँ पे क्या है 18 cos 45 का होल स्क्वायर हो गया। अब देखो 1/√2 का वैल्यू क्या होता है? स्क्वायर करेंगे तो
1/2 होगा। देखो 1/2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। सबसे क्या निकालेंगे? कॉमन निकाल लेंगे। कॉमन आने के बाद यहाँ पे क्या बचा? यहाँ क्या बचा? 1 बचा, यहाँ 2 बचा, यहाँ 3 बचा, यहाँ 4 बचा। कहाँ तक जाएगा? 18 तक। अब देखो n पदों का योग होता है 1 2 3 4 5 n से रहेगा n into n + 1 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे कितना है? 18 पद है, तो 18 + 1 19/2। 19 कैसे आया? अब तुमको फार्मूला बताएंगे। देखो यहाँ 1 + 2 + 3 + ... + 18 है ना। इसी प्रकार से आपको 1 + 2 + 3 + n होता है ना। यहाँ n की जगह क्या 18 है। इसका क्या होता है? n into n + 1 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ n था तो यहाँ पे कितना 18 है, तो 18 into 18 + 1 कितना 19 होगा बाय 2। धीरे धीरे हार्ड होते जा रहा है। आसान तो सब बनाता है ना। आसान में क्या है? RS अग्रवाल बना लो, खुश रहो। ये मिक्स का है, कोई बुक का नहीं है। हाँ, इंडिया में बहुत सा बुक है ना, उसी सब से निकाल के मटेरियल बना हुआ है। ये कोई यही सब पूछता है, रेलवे SSC में यही सब पूछता है। ये बहुत हार्ड लेवल हो गया, क्वेश्चन इससे आसानी पूछेगा। हो गया ये वाला। चलो आगे देखो, चलो आओ। तुम लोग ज्यादा मत बोलो, तुम लोग का आवाज आ जाता है रिकॉर्डिंग। क्या कि ये वाला नहीं है माइक, नॉइस कैंसिलेशन वाला। उस माइक का दाम है 35,000 रुपया। उसमें भी नहीं होता है, उसमें लगता है मोबाइल में। हाँ, मोबाइल में लगता है बोया का। और जो बिना नॉइस कैंसिलेशन का दाम है 35,000। जैसे तुम वहाँ बोल रहा नहीं जाएगा, ये इतने दूर तक लेगा, बाकी कुछ हो रहा कोई मतलब नहीं है। चलो चलो देखो, देखो यहाँ पे देखो क्वेश्चन देखो। इसलिए आवाज कम किया करो। अच्छा रुको ना, साइन अल्फा दिया, ए नहीं दिया हुआ है। ये जो है ना उसी टाइप से लिखा हुआ है। अब देखो मंगा क्या है? साइन अल्फा। अब हमको ये बताओ, एक स्ट्रेट लाइन एंगल कितना होता है? 180 डिग्री है ना। 180 में देखो ये दोनों निकल गया तो यहाँ बोल दिया क्या, ये क्या है 90 डिग्री। देखो यहाँ पे अब देखो लिख रहा है एक स्ट्रेट लाइन अपने आप में कितना होता है 180, और यहाँ पे दे दिया है 90। तो बताओ ये जो थीटा है ये अल्फा कितना होगा? थीटा प्लस अल्फा कितना होगा? 90 डिग्री होगा ना। अब देखो हमको बताओ थीटा प्लस अल्फा बराबर 90 डिग्री अगर हो गया, कब होता था? जब साइन थीटा बराबर कॉस अल्फा होता था, है ना। जब साइन थीटा बराबर कॉस अल्फा होता तो क्या होता था? 90 डिग्री। अब बताओ साइन थीटा बराबर क्या होगा? रुक जाइए, इसको थोड़ा सा उल्टा के पढ़ लो। कॉस थीटा बराबर साइन अल्फा, है ना। दोनों को हो सकता है, या तो साइन थीटा बराबर कॉस अल्फा, कुछ भी हो सकता है। तो हम इसको लेते हैं, क्या हमको इसका मान निकालना है। मान लो कि साइन अल्फा बराबर कॉस थीटा। अब कॉस थीटा बताओ, जब यहाँ से ये एंगल बना तो इसके लिए क्या हो गया? बी पी, ये क्या हो गया? बी
ये क्या हो गया एच कॉस थीटा बराबर बी बाई एच, बी क्या है 3, एच क्या है 5, तो साइन अल्फा बराबर बोल सकते हैं साइन अल्फा बराबर 3/5। कुछ लोचा है। साइन तो 3/h होता है ना, कॉस तो नीचे बराबर है ना, ये इसके बराबर तो ये इसके बराबर तो ये उसके बराबर नहीं होगा। देखो स्ट्रेट लाइन अपने आप में 180 डिग्री बनाता है ना। यहाँ से एक्स का एंगल कितना है 180 हो गया। उसके बाद दे के रखा है कि यहाँ पे एक एंगल है इधर है, ये कितना दे के रखा है 90 डिग्री। तो ये एंगल और ये एंगल का कितना होगा, जब 180 में से 90 माइनस हो जाएगा तो 90 बचेगा। तो वही यहाँ पे दिया है थीटा, इसको दिया है अल्फा, तो हम लोग बोल सकते हैं थीटा प्लस अल्फा बराबर 90 डिग्री, है ना। अब हमको ये बताओ, हम बताए थे कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा कब होता है, जब दोनों का सम 90 डिग्री होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कॉस अल्फा बराबर साइन थीटा। नहीं होता है ऐसे तो ऐसे बनाओ, इसमें डाउट है इसमें, इसको केवल उतार लो एक बार, फिर हम बताते हैं अलग मेथड से। उतारो इसको, हो गया। ये वाला हो गया ना। यहाँ देखो अल्फा प्लस थीटा यहाँ पे कितना था 90 डिग्री, अल्फा के चिल्ड्रन तो 90 माइनस थीटा साइन लगा देते हैं। साइन अल्फा बराबर इधर भी साइन लगेगा, ये क्या हो गया कॉस थीटा। अब कॉस थीटा इस फिगर से निकाल लेंगे तो क्या होगा बी बटे एच, बी का वैल्यू कितना है 3/5। वही चीज है ना, बात बराबर पड़ता है। कैसो भी बनाओ वहीं पहुंचेगा। बेटर होगा पीडीएफ निकाल लो, एक एक करके क्वेश्चन बनाओ तो सीखोगे कुछ। वन 152 है कि जो भी रहे नंबर, इफ ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री है ना। उसके बाद क्या बोला है tan ए इंटू tan बी प्लस tan ए इंटू cot बी बाय साइन ए इंटू sec बी माइनस है साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर बी।
देखो यही दिया हुआ है। अब हमको ये बताओ tan 1 कब होता था? जब दोनों का एंगल्स क्या होता था? बराबर होता था। तो दोनों का एंगल जो बोला है ए प्लस बी क्या है? बराबर है ना? उसके बाद दूसरा बात ये भी बताओ, tan थीटा बराबर cot थीटा, सॉरी थीटा नहीं लेंगे, tan A बराबर cot B या तो cot A बराबर tan B कब होता था? जब दोनों का सम 90 डिग्री होता था। देख के रखा है। या तो sin थीटा sin A बराबर cos B कब होगा? जब दोनों का सम 90 डिग्री पूरेगा। है ना? इसका तो वैल्यू 1 हो जाएगा। बोलो tan A इंटू tan B बराबर 1 होगा। क्यों? A प्लस B का मान कितना है? 90 डिग्री। अब इस पे आ जाओ, tan A इस अब cot B बराबर cot A लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का सम क्या है? 90 डिग्री। tan A बताओ, हम बोले थे कि SS1 होता है कब? जब दोनों का सम 90 डिग्री। बताओ, सारा का सारा काम में हो रहा है। 1 होगा, इसका भी यहाँ 1 हो गया। उसके बाद देखो साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए, ये दोनों आपस में इक्वल होता है। कॉस स्क्वायर बी आपस में इक्वल होता है, साइन ए या बी या ये बी, तो इसका वैल्यू 1 होगा। 1 प्लस tan स्क्वायर ए माइनस 1 से 1 खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म, tan ए हाथ तो है, पीछे का छोड़ेगा तो भूल जाएगा, है ना? वो सब चीज़ बता है भाई। दोनों का सम होता है तो ये इक्वल हो जाता है, ये दोनों इक्वल हो जाता है, ये भी इक्वल हो जाता है, इन दोनों का भी सम 1 होता है, इसका भी 1 होता है। बताओ एक कॉन्सेप्ट से कितना चीज रिलेटेड है। अरे इक्वल होता है ना, साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर पे, साइन स्क्वायर ए कॉस के जगह लिख देंगे साइन स्क्वायर ए, 1 हो जाएगा। इसको मत लिख लेना, ये एक्स्ट्रा बताए हैं। %100% बेनिफिट तभी मिलेगा, PDF निकाल लो, 45 रुपया लगेगा। उसके बाद तो हम तो एक साइड से बना ही है, जो जो नहीं बनेगा उसको हम फिर से बनवा देंगे। नहीं तो YouTube में खोज के देख लो, नहीं समझ में आएगा हमसे पूछ लो, नहीं तो ये कॉपी धरले रह जाएगा। चलो कहाँ तक हुआ? चलो इसके आगे वाला बनाओ। हो गया ना, उतार लिया है ना? आगे वाला बनाओ ये को। क्या कि 5 दिन छुट्टी मिलेगा, 1 सप्ताह वही काम कर लेना।
फाइंड बटे में नहीं है, इनटू में है। ये इनटू में है। वन माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू वन माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू वन माइनस कॉट स्क्वायर ए, वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, वन प्लस टेन स्क्वायर बी। बनाओ। हाँ, कितना नंबर है ये वाला क्वेश्चन? देखते हैं, क्वेश्चन तो गलत नहीं है। आंसर 1 है। अब हमको ये बताओ, दोनों का सम कितना दिया हुआ है? 90 डिग्री दिया है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? साइन ए बराबर कॉस बी, है ना? दूसरा क्वेश्चन देख लिया। आप ये तो बता दीजिए, तो मतलब आंसर बता दीजिए ना सर कितना। इसका 1 होगा। कौन क्वेश्चन होता रहा बताओ? 164 बता रहे हैं। नंबरिंग आगे पीछे हो गया है। 55 जीरो है उसका आंसर। 0 आया था ना भैया? आंसर आ गया मेरा 0। ये के वन में ऐसे एक्स्ट्रा लगा था। एक आ गया। अरे इसको तो समझ गए, इसको cosec 90 माइनस को लिख सकते हैं, वो अपने आ जाएगा। चलो इसको देखो क्या दे के रखा है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यही ना है। और ये क्या लिखा है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, उसके बाद 1 प्लस कॉट स्क्वायर बी। ए है कि बी है? बी लिखा हुआ है। हाँ बी लिखा है। ए है कि बी है? बी है, बी दो, बी है। ध्यान यहाँ रखो, कहाँ रखता है। उसके बाद 1 प्लस टेन स्क्वायर बी, यही दे के रखा है। इसको पहले हम लोग क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर ए। इसको क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर ए। इसको क्या लिख सकते हैं? कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर बी। इसको क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर बी। अब बताओ, जब एक दूसरे का ए और बी का सम 90 डिग्री है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि साइन ए बराबर कॉस बी होगा, या तो कॉस ए बराबर साइन बी होगा ना, या तो सेक ए बराबर कॉसेक बी, या तो कॉसेक ए बराबर सेक बी। यहाँ पे इसको क्या कर दो? साइन बी, साइन स्क्वायर बी इंटू, और इसको कर दो कॉस स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए बी। हाँ, इंटू इसको जैसे का तैसे रहने दो, इंटू सेक स्क्वायर बी। इसको इसके साथ 1 होगा, और ये इसके साथ 1 गुना 1 बराबर 1। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है। इसका बहुत यूज होता है। उसके बिना क्वेश्चन
उन्होंने एक कोई लेगा। देखो उनके बाद जो है सब बना के लाने वाला है। उसके बाद देखो तो क्या है, और क्वेश्चन है। चलो अब कल तुम लोग बोरिंग हो गया है ना, पढ़ के आओ, घर से पढ़ के आओ, नहीं तो ऐसे बोरिंग लगेगा। हमको